अपोजिशन ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, हुकूमत के भी तंज और ताने। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऐवान हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजता रहा। एहतजाज से परेशान ख्वाजा आसिफ की मदद को वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी पहुंचे। कान में वज़ीर दिफा को मुफीद मशवरे दे डाले, बोले हेडफोन लगाएं और खींच के रखें। ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन पर गालियां देने और ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इल्ज़ाम। अपोजिशन अरकान भी बाज न आए, स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। जमशुदा अजला में ऑपरेशन के फैसले के खिलाफ नारेबाजी। JUI अरकान भी एक ज़बान हो गए। एहतजाज में अपोजिशन के शाना बशाना रहे। वज़ीर दिफा का अपेक्स कमेटी के फैसले ऐवान में लाने का ऐलान। बोले कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला अली अमीन गंडापुर के सामने हुआ, मगर ये लोग सिर्फ तशद्दुद की सियासत करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ के अपोजिशन को तानों पर कौमी असम्बली का शोर शराबा। दावा किया कि PTI की पूरी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। शहरियार आफरीदी के बयान के हवाले से भी दे दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर शहरियार आफरीदी बोले कि वजीर दिफा ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। झूठे पर अल्लाह की लानत है। बैरिस्टर गौहर मेरे चेयरमैन और उमर अयूब मेरे ऑपोजिशन लीडर हैं। एपेक्स कमेटी में आपके वजीर आला थे, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का चेयरमैन पीछे बैरिस्टर गौहर को जवाब। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा इस पर बहस करेंगे। हम यहाँ सलामती कमेटी को बुलाएंगे, वज़ीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इन कैमरा बुलाएंगे। कोई एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालातर नहीं। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के ऐलान करदा ऑपरेशन की हिमायत से इनकार कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया कि कोई भी ऑपरेशन पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर मंजूर नहीं। कहा कि कोई फैसला या मुआहिदा हुआ है तो पार्लियामेंट में लाएं। असद कैसर बोले कि इतना बड़ा फैसला हो और पार्लियामेंट में बात तक ना हो, ये मार्शल्ला ज़हनियत है। ऐसे किसी फैसले की हिमायत नहीं करते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बावर करा दिया कि किसी और की जंग में खुद को नहीं धकेल सकते। स्पीकर कौमी असम्बली के ऑपोजिशन से नारवा सलूक का भी शिकवा कर दिया। अता तारड़ भी कौमी असम्बली में गरज चमक के साथ बरस पड़े। अपोजिशन को तालिबान का हिमायती करार दे दिया। बोले यही लोग थे जो तालिबान की वापसी के हामी थे, आज फिर तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। मशवरा दिया कि अच्छा होता अगर अपोजिशन दहशतगर्दों के बजाय अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद को सपोर्ट करती। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में सूरत हाल को इंतहाई ख़राब करार दिया। सड़कों पर इंसाफ की तलाश की रवायत तर्क करने की तलकीन भी कर दी। बजट पर अपोजिशन के एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने बेनज़ीर की शहादत पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। बोले कि कातिलों का असल चेहरा कौम को दिखाया जाए। कौमी असम्बली से खिताब के दौरान कहा कि जो भी हुकूमत आती है वो करने वाला काम नहीं करती। विफाकी वजीर शाजिया मरी की बातों से भी इत्तफाक। फौज और सिक्योरिटी इदारों के बगैर आप कुछ नहीं हैं, लेकिन पॉलिसीज बनाना सिर्फ पार्लियामान का काम है। सानेहा मदियन पर कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर। अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ को वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं। अकलियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। करारदाद का मतन, सानेहे में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी शुरू। फुटेजेस और शवाहिद की मदद से 40 अफराद गिरफ्तार। एक मोहल्ले से 2 भाइयों समेत 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। मज़ीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान। हुजूम के हाथों शहरी की मौत और थाने पर हमले का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज है। वाक़े की तहकीकात के लिए कायम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म ने शहरियों के साथ साथ गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ भी अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। इस्लामाबाद में अमन व अमान और जारी मनसूबों पर पेशरफ्त से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए इक़दामात में गफलत नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की हिदायत। इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। इस्लामाबाद सेफ सिटी मनसूबे में जदीद फॉरेंसिक लैब और अस्पताल की तैयारी की हिदायत भी जारी।
हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के सामने घुटने टेक दिए। तमाम मुतालबात पर सर तस्लीम खम कर लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी बैठक में डेडलॉक खत्म। ज़राए के मुताबिक तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। बजट में भी पीपल्स पार्टी की तजावीज़ शामिल होंगी। मुज़ाकराती कमेटी आज बिलावल भुट्टो से मिलकर पेशरफ से आगाह करेगी। पीटीआई और जेयूआई में कुर्बतें, कौमी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की मुलाकात। मुजवजा बजट को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राबतों और लाहे अमल के लिए मुश्तरका सियासी कमेटी बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार ने पार्टी छोड़ी तो मैं भी नहीं रहूंगा। शेर अफजल मरवत फिर पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पार्टी के अंदर छीना झपटी का माहौल है। मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिश नहीं की गई। कमेटियों में गैर मुंतखब लोगों को लाया जा रहा है। मनपसंद फैसले तवज्जो का महवर बने हुए हैं। इस्लाह न की गई तो असेंबली में बैठने का कोई फायदा नहीं। कौमी असम्बली में बिजली बहरान की भी गूंज। आसिफा भुट्टो जरदारी ने 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का भी एतराफ। सवाल किया कि क्या मौजूदा बजट अवाम की उमंगों के मुताबिक है? क्या पाकिस्तान के अवाम ऐसे बजट के मुस्तहिक हैं? नो आमूज रुकने असम्बली ने सियासी हमराहों को नई हिकमत अमली अपनाने का मशवरा भी दे दिया। कहा कि अब कौम की खुशहाली के लिए काम करना होगा। सैलाबों से निमटने किसानों का सोचना होगा। महंगाई से पिसते अवाम के लिए कुछ करना होगा। कराची में गजब की गर्मी नशेइयों पर कहर बनकर टूट पड़ी। 9 घंटे में 10 अफराद लुकमाए अजल बन गए। लाशें मुख्तलिफ इलाकों से मिली। मजीद 3 रोज हीट वेव की पेश गोई। महकमे मौसमियात ने दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। रवा हफ्ते ही बादल बरसने की नवीद भी सुना दी। शहर इक़्तिदार में काली घटाओं और तेज हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। मुरझाए चेहरे खिल उठे। 1 जुलाई से लाहौर में भी मानसून बरसने का इम्कान। रवा साल 35% ज्यादा बारिशें मुतवक्के। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। बिजली नापानी, कराची में रोज की कहानी। शहरी तंग आ गए। कई घंटे लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। बिजली कब आएगी, पानी कब मिलेगा, सवाल ज़बान ज़देआम हो गया। लियारी में बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग पर शहरी सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। सुरजानी टाउन के मकीन कई माह से प्यासे। वाटर कॉर्पोरेशन लाइनों में पानी छोड़ना ही भूल गई। शहरी पानी की बूंद बूंद के लिए दरबदर। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। शहरी शिकायतें कर कर के थक गए।